सर ये खरीदी जहाँ जहाँ चल रही है, मुख्य समस्या स्लॉट में आ रही है कि किसानों की ये आरोप हैं कि जो हमसे बाद में आता है उनकी पहले खरीदी हो जा रही है, यानी खरीदी प्रभारी पूरी तरह से मनमानी कर रहे हैं। किसानों से पैसा लेने के भी आरोप लग रहे हैं। देखिए, किसानों से खरीदी के दौरान किसी प्रकार का अन्य तरह से कोई भी किसी भी तरह की राशि नहीं ली जानी है। उनको केवल अपना जो धान वो लेके आ रहे हैं उसको मशीन पर चढ़ाने तक की जिम्मेदारी किसान की होती है। यदि किसान वहाँ तक नहीं चढ़ा पा रहे हैं या लेबर नहीं ला पा रहे हैं, उनके साथ तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो अपनी स्थानीय स्तर पे वो लोग कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं। उसमें जो उनको लेबर और उनका मशीन पर रखने तक का शुल्क है, उसके अतिरिक्त कोई भी शुल्क लिया जा रहा है यदि, तो वो अवैधानिक है। आपके द्वारा कुछ केंद्रों के नाम दिए गए हैं, जैसे माँ भगवती वेयर हाउस अमलिया है, सरस्वती स्व सहायता समूह पतरहा या विंध्या एग्रो जोगनिया या बमोरी का केंद्र आदि आपने जो बताए हैं, जिनमें संभवतः आपके पास से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ये पता चल रहा है कि कुछ विसंगतियां आ रही हैं या स्लॉट बुकिंग के दौरान जो नंबर या क्रम रहता है उसका पालन नहीं किया जा रहा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से एक जांच समिति बना के और इनको सारी चीज़ें इनकी देखेंगे। मॉइस्चर मशीन और बाकी तुलाई में जो भर्ती के लिए निर्धारित वजन का है या किसी तरह का किसानों के क्रम से छेड़छाड़ यदि की गई है, तो आज भी हम लोगों ने 5-6 समूहों में इस तरह की शिकायत आने पर जांच दल को बना के भेजा है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर रैंक के ऑफिसर इसके प्रभारी हैं। एक दूसरा दल गया है जिसमें कि डीएम नान, डीआरसीएस और महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक उसके सदस्य हैं। तो इस तरह की कोई भी शिकायत को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करने के कलेक्टर महोदय के भी निर्देश हैं। और यदि ये शिकायतें जांच प्रमाणित पाई जाती हैं तो ऐसी समितियों को नोटिस देकर और फिर ब्लैकलिस्ट किया जाता है। और ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो खरीदी के दौरान निर्धारित मानक हैं, यदि उन मानकों को पूरा नहीं करती कोई समिति या उसका जो नुकसान या जो उसकी शॉर्टेज है, शॉर्टेज मतलब जो उसने क्रय किया और जो जमा किया उसकी गुणवत्ता में या उसकी खरीदी में या उसके जमा करने वाली मात्रा में, यदि ये 50% से 0.50 मतलब 1% का भी आधा प्रतिशत से भी यदि अधिक होता है तो ऐसे समूहों को फिर कार्य, ऐसे समूह या समितियों को दोबारा कार्य नहीं दिया जाता, वो ब्लैकलिस्ट होते हैं। तो ये सब समूहों समितियों को भी समझने की आवश्यकता है कि उन्हें अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करनी चाहिए। और ये जो बाहरी तत्वों के इसमें जुड़े होने या अन्य तरह की शिकायतें, इस पर हम लोग जाँच करके और जो भी लोग यदि इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। जी सर, ये जो एक और है, इसमें जानना चाहेंगे कि क्या किसानों के लिए सरकार व्यवस्था करती है, इसका फंड आता है उनके ठंडी में रुकने के लिए, हाँ, उनके रहन सहन के लिए, गद्दे रजाई अगर ठंडी में, क्या ऐसा भी कुछ है क्या? वास्तविक रूप से ऐसा मदवार व्यवस्था नहीं की जाती है या वो नहीं है। शासन के 2 प्रकार के निर्देश हैं, प्रत्येक बोरी पर और प्रत्येक खरीदी पर। खरीदी जब किसान से किसी प्रत्येक बोरी की जाती तो बोरी के मान से निर्धारित मात्रा में राशि समिति को हस्तांतरित होती है, जो कि डीएम नान और हमारी जो खरीदी वाली एजेंसियां उनके माध्यम से कुछ कमीशन के रूप में होती है। मुख्य रूप से इस कार्य में जो समितियां जुड़ी हैं उनका लाभ भी इसी चीज़ से होता है कि जो वो इन लोगों से धान या गेहूँ समय समय पर खरीदते हैं, उसके एवज में जो राशि उनको दी जाती है उससे उनका लाभ होता है। और इस राशि में भी फिर उनके अलग अलग मद हैं कि जैसे यदि किसी एक मानक की बता रहा हूँ मैं, मान लीजिए कि यदि 2 रुपये की राशि उनको दी जा रही है तो 2 रुपये की राशि में कुछ राशि कंप्यूटर ऑपरेटर के मानदेय की है, कुछ उस कार्य से जुड़े हुए मजदूरों की लेबर की राशि है, पर्टिकुलर नहीं है। हाँ, मतलब पर्टिकुलर नहीं है। उसके अलावा वहाँ पे उपलब्ध सुविधाएं उपलब्ध कराने की है, उसी में उनको तिरपाल और दरी, रात्रि विश्राम यदि करते हैं तो उसके लिए जो आवश्यक गद्दा रजाई यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है, वैसे प्रयास ये रहता है कि लोगों को रात में रुकने की स्थिति ना उत्पन्न हो। उसके अलावा जो अलाव जलाना पड़ता है, पानी पीने के पानी की व्यवस्था है, वहाँ पे परिसर की व्यवस्था है, परिसर की साफ सफाई की व्यवस्था है, इन सब चीज़ों का सम्मिलित रूप से पैसा नान से हस्तांतरित होकर समितियों को जाता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका भी जल्दी भुगतान करें, जिससे कि किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। और ये प्रयास रहता है कि जैसे ठंड के मौसम में उनको रात किसी भी दशा में रुकने का वो ना करें, इसीलिए क्रम से तुलाई कराने का हम लोग प्रयास रहता है। आप लोगों ने जो शिकायतें दी हैं उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और यदि कहीं कोई अनियमितता पाई जाती तो उसका
कार्रवाई करके आपको भी उससे अवगत जी कराएंगे। सर, ये गुणवत्ता पे सर थोड़ा सा एक लास्ट बता दीजिए, गुणवत्ता पे जो है ख़राब धान लेने में जो ये आ रहा है उस पे सर थोड़ा सा मॉइस्चर, चूँकि हम एक आध जगह गए भी, वहाँ मॉइस्चर जो था 18 पॉइंट तक होना चाहिए, 25 पॉइंट तक है वो, ऐसे उसमें क्या कार्रवाई होगी सर? धान फिर खराब इसमें निकलेगी? वो खुद ही समिति का नुकसान होगा, क्योंकि यदि नमी ज़्यादा है तो जब नमी उसकी कम होती जाएगी, जैसे जैसे उसकी नमी कम होगी तो वो धान सूखेगा, और जब धान यदि सूख जाएगा, उसका मॉइस्चर खत्म, नमी उसकी कम हो जाएगी, तो नमी के कारण उसका वजन बढ़ जाता है। कोई चीज़ आप यदि हम लोग पानी में डुबा के उसको निकाल देंगे तो उसका वजन पानी के कारण ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो वही ये नमी का सिस्टम है, यदि वो नमी के साथ धान क्रय कर रहे हैं तो आज की दशा में अभी खरीदी के समय उनका धान उनके मानक के अनुरूप है। 40-600 की सामान्य रूप से शासन से भर्ती का नियम है। 40-600 मैं ये नहीं कहता कि 40-600 एकदम होता है, कहीं 150 ग्राम आगे पीछे भी जो वहाँ के स्थानीय लोगों के वो है, और मास्टर मीटर इसलिए दिया जाता है कि नमी के अनुरूप वजन लें। लेकिन यदि ज़्यादा नमी वाला या गुणवत्ता से नीचे का या ख़राब धान आप लेते हैं तो समय बीतने के साथ वो जब वास्तविक स्थिति में आएगा तो उसका वेट या तो लॉस हो जाएगा, या वो गुणवत्ता के कारण बाद के परीक्षण में फेल हो जाएगा। परीक्षण में फेल किए हुए धान को लेना नहीं है। तो ऐसा जो धान फंसता है इसकी सीधी सीधी लायबिलिटी समिति या समूह की आती है, और फिर उससे उतनी मात्रा की राशि की वसूली की जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये मात्रा यदि 0.50% कुल खरीदी से अधिक है तो समिति या समूह ब्लैक लिस्ट हो जाता है, आगे उसको काम भी नहीं मिलता। तो इस तरह के करप्ट प्रैक्टिसेस यदि कोई भी संस्था समिति करती है तो ये उसके भविष्य के लिए नुकसानदायक है। इसमें FIR भी जांच करा के कराई जा सकती है। यदि गुणवत्तापूर्ण नहीं मिलता और ये चीज़ हमारी समिति के उसमें प्रमाणित पाई जाती है तो उनके विरुद्ध FIR की कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक सर, थैंक यू।